तो आप लोग मीडिया से बात करते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को भी मीडिया से इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं करना चाहिए? आप वेल एजुकेटेड लीडर हैं एक, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को भी अपना डिग्री की हकीकत बतानी नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ पढ़ लिख कर भी आप अगर अज्ञानी हैं, जानकारी नहीं है, तो उस डिग्री का कोई वजूब नहीं है। निखिल चौधरी ही है पूरे बिहार में जो लगातार 3 बार यहाँ से जीत हासिल की है। ऐसा कोई संभावना नहीं है कि मार्गदर्शक मंडली में आपको भेजा जाए? मेरी दावेदारी तो है, लेकिन मेरी उम्र का खाका और जानकारी आप सबों को कैसे है कि मैं ऊपर 70 से ऊपर का हो गया। 3 बार आपने एनसीपी के तारिक अनवर को हराया, अब कांग्रेस के तारिक अनवर को हराना मुमकिन होगा? तारिक साहब को हर हालत में चुनौती देंगे और विजय हासिल करेंगे। जदयू और बीजेपी के बीच गठबंधन में जब से सीटों का बंटवारा हुआ है 17 में, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी क्योंकि यहाँ से हारी हुई है अभी फिलहाल कटिहार सीट, तो आपको क्या लगता है कि कटिहार सीट बीजेपी के खाते में जाएगा? निश्चित जाएगा खाते में। यहाँ से बीजेपी 3 बार जीती है ना, 3 बार जो हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं उनको हम यहाँ से बीजेपी सेकंड स्टैंड की है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि कटिहार की सीट किसी और के खाते में जाए। अभी हारे हुए हैं तो ऐसा नहीं लगता जदयू के खाते में जा सकता है ना? मतलब एकदम नहीं लगता है। हाँ, एकदम नहीं लगता है। ऐसे ये सारा मसला हमारे जो ऊपर के नेता हैं उनको तय करना है, वो जो तय करेंगे हम लोग उनके साथ चलेंगे। तो आपकी उम्र 70 से ज़्यादा हो चुकी है और बीजेपी में एक ये कहा जाता है कि ये रूल है कि 70 से ज़्यादा के बाद मतलब उस सांसद के लिए उम्मीदवार बनाना बीजेपी में सही नहीं समझा जाता, या यंग लोगों को मौका देने के लिए एक अनसेड रूल कहा जा सकता है। तो ऐसे में लगता है कि आपको दिक्कत आएगा इस बार, आपकी दावेदारी पे थोड़ा आँच आ रहा है? मेरी दावेदारी तो है, लेकिन मेरी उम्र का खाका और जानकारी आप सबों को कैसे है कि मैं ऊपर 70 से ऊपर का हो गया। 48 आपकी पैदाइश है तो 70 नहीं, वो गलत आपका आकलन है। मैं अभी 70 को छूने वाला हूँ। अच्छा, अभी टच करने वाले? हाँ, टच करने वाले इलेक्शन से पहले। और मान लीजिए कि मेरी उम्र 70 से ज़्यादा है, तो आपने पढ़ा नहीं है कि अभी जो है ये एज वेरियर नहीं है, पार्टी ने एज वेरियर को हटा दिया है, और जो सक्षम हैं, काम करने वाले हैं, जिनकी उपयोगिता है, जो समाज की सेवा में आज भी लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को पार्टी तरजीह देने जा रही है। इसलिए एज वेरियर नहीं है कि 70 से आगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई संभावना नहीं है कि मार्गदर्शक मंडली में आपको भेजा जाए? नहीं, मार्गदर्शक मंडली जो है उसको उपहास का विषय नहीं मानना चाहिए। मार्गदर्शन का बिल्कुल नहीं, मतलब हो सकता है कि आप दूसरे को, यंग लीडर को आप अपने मेंटरशिप में आगे बढ़ाएं, इस वजह से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उम्र जो है वो तो बढ़ती ही चली जाती है लोगों की। तो इसका अर्थ ये नहीं है एक्सपीरियंस्ड। जब कोई IAS IPS करता है तो उनको कई जगह ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसको हम प्रोबेशन का अवसर कहते हैं। तो ये सारे लोग बढ़ते बढ़ते चीफ सेक्रेटरी तक होते हैं। तो आपके ध्यान में ये बातें बराबर क्यों आ रही हैं कि साहब मार्गदर्शक मंडली, और मार्गदर्शक का बड़ा इम्पोर्टेंस है, उनके सुझाव का, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का, उनके व्यक्तित्व का लाभ हर जगह समाज में मिलता है। अब कोई पुत्र अपने पिता को इस नाते नकार दे कि अब हमारे पिताजी 70 के पार हो गए इसलिए अब इसको कूड़ेदान में डाल दो, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में भी ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है, उसमें कहीं इन सब चीज़ों को जगह नहीं है। हमारी बात नहीं है, जो और दावेदार हैं आपके सामने भाजपा के, वो उनकी बात है। दावेदार तो हर जगह रहते हैं। दावेदार, उनका सबसे अहम मुद्दा ये रहता है कि निखिल जी अब की एज हो गई है तो अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कौन ऐसे दावेदार हैं अभी आपको नाम डिक्लेयर करना होगा? Who are the fellow जिसने आपको कहा कि साहब उनको हटाओ? रिकॉर्ड का तो नाम मेरे लिए मुश्किल नहीं, वाई ऑफ द रिकॉर्ड? हम ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। निखिल चौधरी ही है पूरे बिहार में जो लगातार 3 बार यहाँ से जीत हासिल की है। बिहार में कोई ऐसे लीडर नहीं है जो 3 बार लगातार जीत हासिल की हो। पार्टी की उपयोगिता है, पार्टी जो तय करेगा हम उसके साथ रहेंगे। 3 बार आपने एनसीपी के तारिक अनवर को हराया, अब कांग्रेस के तारिक अनवर को हराना मुमकिन होगा? कांग्रेस के तारिक अनवर को भी हमारे समय में मुकाबला दिया गया है। मुकाबला दिया, हराया तो नहीं, 2 बार हारे। अब
आप गलत आपको है। तारिक साहब को हराने वाले लोग यूनुस सलीम थे। अब मेरी बात क्यों कह रहे हैं? यूनुस सलीम के साथ मैं भी लड़ रहा था। तो यूनुस सलीम ने ही तारिक साहब को हराया। तो आपको लगता है कि जानकारी का अभाव है, तो लगातार हमको 96-98 में तो आप कोई सवाल नहीं है। सीपी के तारिक साहब को हर हालत में चुनौती देंगे और विजय हासिल करेंगे। जब 15 साल आप लगातार सांसद रहे, आप 15 सालों में कुछ ऐसे काम गिना सकते जिसके आधार पर आप 19 में मैदान में जरा सा वहाँ उस पर भी नजर डालिए। आपको मैं इसके बाद एक हाँ, कामों का भरमार है। सारी कामें सरकारें करती हैं। रेल चलाना, संचार के काम करना, आपको क्या कहते हैं, सुरक्षा का काम करना, ये सारा काम वहाँ है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है दुखते हुए रग जो है उसको सहलाना। और ये काम जनप्रतिनिधि का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रतिद्वंदी की तरह नहीं हूँ। मैं हर शनिवार को वहाँ, शुक्रवार को चलता था और शनिवार को मैं अपने क्षेत्र में रहता था। शनिवार और रविवार को यहाँ रहकर फिर रविवार को यहाँ से चलने वाली राजधानी पकड़कर सोमवार को मैं हाउस में प्रेजेंट रहता था। आप मेरे कामों का गिनना चाहते हैं? कटिहार का रेलवे स्टेशन, चमचमाता हो रेलवे स्टेशन मेरे समय में बना और मेरे प्रयास से बना। कटिहार में अगर देखना चाहते हैं तो कटिहार का राजेंद्र स्टेडियम को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। घनेरों काम है, सड़कों का निर्माण है, विद्यालय का निर्माण है, कॉलेज में भवन देने का निर्माण है, और मेन टू मेन हमारा सो कांटेक्ट होना, ये सबसे बड़ी बात है। जो दुखी आदमी हैं वो नित्य हमारे पास आते हैं और मैं बखूबी उनसे मिलता हूँ। आपके कार्यकाल में जूट मिल भी बंद हो गया? मेरे कार्यकाल में नहीं बंद हुआ। आप सांसद थे? तारिक साहब तारिक साहब मेरे कार्यकाल में जब मेरी सरकार थी, ये मैंने आपको बताया ना, ये सारे काम जो है, ये सारे काम करने का सरकार चलाती है। और जब हमारी सरकार केंद्र में थी, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो ये जूट मिल घाटे में चल रही थी। इसके बावजूद भी इसको चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में यह काम लिया गया और मैंने इसमें अपनी पुरजोर ताकत लगाकर इसको चलाया। अभी भी आपकी सरकार है तो क्यों नहीं फिर स्टार्ट हो जा रहा है? नहीं, अब ये है कि ये जो ऐसे जूट मिल जो है जो लाभकारी नहीं है, ये ढूंढा जा रहा है कि इससे कौन से व्यवसाय और सृजित किए जाए, किस तरह से और इसके और भी कोई दूसरी इंडस्ट्री को डेवलप करके यहाँ इस काम को चलाया जाए। इस दिशा में सरकार सोच रही है। तो आप लोग मीडिया से बात करते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को भी मीडिया से इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं ना। कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं वो तो? नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला सवाल नहीं करते हैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन करते हैं। ये कहाँ से आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? सर अब तक नहीं किया। कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? करते हैं। मीडिया पर्सन्स जब भी मिलते हैं और जो उनके सवालात रहते हैं उसका प्रधानमंत्री बनने से पहले करते थे। अभी करते हैं। हमें देखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ वो सीधा संवाद करते हैं लोगों से। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आप वेल एजुकेटेड लीडर हैं एक, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को भी अपना डिग्री की हकीकत बतानी नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री जी की डिग्री की हकीकत अब तक उन्होंने उनकी डिग्री पे सवाल उठता रहा है कि मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को, भाई नरेंद्र मोदी जी को देखने से, उनके बोलने से, उनके कार्यकलाप से आज दुनिया उसको मान रही है। दुनिया उसको अव्वल लीडर मान रही है। दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान को एक ताकतवर देश बनाने में उनकी अहम भूमिका बनती जा रही है। और आप एक मीडिया पर्सन होकर उनके योग्यता पर आप उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है। क्या आप चाहते हैं डिग्री दिखा दे तो क्यों नहीं दिखा रहे? और मैं कहता हूँ पढ़ लिख कर भी आप अगर अज्ञानी हैं, जानकारी नहीं है, तो उस डिग्री का कोई वजूद नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सक्षम प्रधानमंत्री जी हैं, योग्य प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री हैं। और उनका जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। ये देश आगे बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।